स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है हमारा। तो स्टेट्स ऑफ चैप्टर में हमने करने हैं गैस लॉज। सो गैस लॉज आर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। सो वी विल डू वन बाय वन, एक एक करके हम उन्हें करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है गैस लॉज कौन कौन से हैं वो वाले करेंगे, ठीक है। तो ये +1 केमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑल्सो इन द +1 केमिस्ट्री, ठीक है। सो हम इन गैस लॉज को देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे गैस लॉज बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास हम करेंगे ABC। व्हाट इज़ ABC कि ये हमारे पास क्या है। ए का मतलब है हमारे पास कौन सा लॉ है जो हमारे पास है, एवोगैड्रोस लॉ। ए इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये मीडो एवोगैड्रो ने जो हमारे पास ये लॉ दिया था। तो बी का मतलब है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बी का मतलब है बॉयल्स लॉ। दिस वाज द साइंटिस्ट ऑफ द बॉयल्स लॉ एंड सी इज़ चार्ल्स लॉ गिवन बाय द सर चार्ल्स, ठीक है। तो इनको हम वन वन करके एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो कौन सा लॉ है हमारे पास, वी विल डू द एवोगैड्रोस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, डैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर हमें गैस का वॉल्यूम पता हो तो हम नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस और एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ेंगे वैसे ही वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा। सो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना हो तो हम V इज इक्वल टू KN लिख देंगे, ठीक है। KN। तो व्हाट इज़ द के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो इसको हम इधर साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय N हमारे पास इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। सो इसको अगर लिखना हो तो दूसरी फॉर्म में, अगर न्यूमेरिकल निकालने के लिए लिखना हो तो हमारे पास ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। अगर हमें पता है वॉल्यूम V1, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है, तो वॉल्यूम V2 पे ऊपर जो हमारे पास है N2 क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स एट वॉल्यूम V2 क्या होंगे, वी कैन आल्सो फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी बताया। अगर N1 V1 हमारे पास पता है, N2 हमें पता है, तो वॉल्यूम V2 भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास V1 वॉल्यूम पहले पता था कि हमने जो है किसी भी बलून में या किसी सिलेंडर में कितना वॉल्यूम भरा है, और N1 हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हम जान ले के बाद में कितना वॉल्यूम है तो हम N2 भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एवोगैड्रोस लॉ। सो एक न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे देख लेते हैं। सो थिंक दैट यू नो द वैल्यू N1 गिवन 1.70 मोल्स एंड V2 गिवन एज 3.80 लीटर। देन V2 हमारे पास हो गया 1.45 लीटर। देन वी कैन आल्सो फाइंड द N2। सो N2 इज़ गिवन हियर X। अगर हमें N2 पता है, मान लो कि हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास जो N2 है वो है X है हमारे पास, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ को रीअरेंज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इज़ द N2 वी कैन फाइंड 0.649 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस लॉ हो गया हमारे पास। सो नेक्स्ट हम करते हैं बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे जैसे हम मान लो कि ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, तो हमारे पास जो है ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो कि वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करने हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, सो जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाने के लिए what we will do, so to remove the proportionality sign, so we have to
take the V is equal to K P, K is the constant of proportionality। सो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई P, ठीक है। तो V इजकल टू V डिवाइडेड बाई P इजकल टू K हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो V1 हमारे पास P1 हो जाएगा डिवाइड इजिकल टू V2 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम V1 पता है, ठीक है, किसी भी गैस का, और उस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर है वो पता है, तो हम P2 निकाल सकते हैं बाय नोइंग द V2 ऑल्सो। मतलब ये 3 क्वांटिटी हमें पता हो तो चौथी क्वांटिटी हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब कि वॉल्यूम जो गैस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन। अगर इधर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो इधर को टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेयर। तो इसी तरीके से हम इस साइन को हटाने के लिए V इजिकल टू KT लगा देते थे, या कि मैंने पहले बताया कि K का मतलब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो V डिवाइडेड बाई T will be a constant which will equal to the V1 T1 is equal to V2 divided by T2। इसी तरीके से हमारे पास दो क्वांटिटीज़ पता हैं, 1 2 ये दोनों पता हैं, और वॉल्यूम V2 पता है, तो देन वी कैन फाइंड दैट आल्सो T2 हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास हो गए तीनों लॉज, और इनके बेसिस पे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो है एवोगैड्रोस, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ V इज़ directly proportional to the n, and V inversely proportional to the 1 by P according to the Boyle's law, and P directly proportional to the T, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ हो गया। ये हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, इसमें टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड वाले जो इक्वेशन देखें तो हमारे पास जो है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसमें हमारे पास V कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हमने याद रखनी है, ठीक है। ये है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, ये है बॉयल्स, एंड दिस इज़ चार्ल्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। दीज आर ऑल अबाउट द 3 लॉज, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक you very much for watching the video. Keep watching.